करते हैं। मेरे भाई, ये त्याग का, ये छोड़ने का परिणाम है। मान्यवर, मैं घर में रहता तो मेरे एक ही माँ बाप होते, आज घर छोड़ा, हजारों माँ बाप मेरे माँ बाप बनकर के खड़े हो जाया करते हैं। मान्यवर, इतने प्यार से तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें नहीं खिलाती रे उदयपुर वालों, जितने प्यार से मुझे खिलाती है। ध्यान रखना, इंतजार करती है। तुम कहते हो पापड़ लाओ, पानी लाओ, 3 बार मंगाओ तब एक बार मुश्किल से आता है, और हमें नहीं खाना नहीं खाना मना करते हैं, बार बार आता है। मजा तो बहुत आता है चौके में, मैं तो मजे ही लेने जाता हूं, खाने आने नहीं जाता हूं। इतने मजे कि कभी कभी मेरा मन होता है, हो जाता है, संत है तो क्या हुआ, मन तो मन है। यदि मेरा मन हो गया कि आज दाल रोटी खाना है, आज दाल रोटी नहीं मिल रहा है, ध्यान रखना। जिस दिन सोच के जाओ उस दिन दाल गायब, आके खड़ी हो जाती है दाल, और जैसे ही अपन गिलास बढ़ाते हैं, बाजू के चेला चपाटी लगुआ भगुआ ये कहते नहीं नहीं महाराज दाल नहीं लगे, हटाओ हटाओ। अरे तेरा सत्यानाश, अब मौन हूं मैं, जैन संत तो मौन खाता है। वो कटोरी मेरे सामने से जा रही है, ऐसा लग रहा है कोई अपनी तिजोरी खोल के ले जा रहा हो, ध्यान रखना। वो कटोरी चली गई, अब मैं कह गई कटोरी अंदर, दाल नहीं लेंगे महाराज। अरे मैं आजू बाजू वालों को देखता हूं दाल गायब। अब मैं सब दिमाग वहीं जा रहा, खा रहा हूं लौकी, खा रहा हूं तोरई, दाल कहाँ है, दाल कहाँ है। अरे मैं इनका बड़ा झंझट है यार, छोड़ो ये दाल। उसी समय में दाल का त्याग कर देता हूं, और मजा तो तब आता है, त्याग किया और दाल उछल के, महाराज दाल लीजिए दाल, अब क्या लीजिए। ऐसी दशा चौके में होती है हमारी, लेकिन इसका भी अपना आनंद, त्याग किया और आई, ऐसी भीड़ में से उछलते आती है, महाराज आपने तो दाल ली नहीं। अरे जब लेना था तब तो तूने भगा दी। ध्यान रखना, ये संतों की अपनी मस्ती होती है। ध्यान रखना कि बादशाहों की बादशाहत में वो आनंद नहीं है जो संतों की फकीरी में आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ध्यान रखना, भूल जाते हैं लोग, मन शुद्धि वचन शुद्धि सब भूल जाते हैं। जैसे ही खड़े हो जाओ जाके, बड़ा इंतजार, बड़ा हे स्वामी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, एक जगह तो बोल गए हे स्वामी मन की शुद्धि वचन की शुद्धि काय की शुद्धि, आ जाओ। ध्यान रखना, बड़े मजे हैं, ध्यान रखना, विचार करना है। काय की शुद्धि, चलो अंदर। मान्यवर, इस संतों की बात साहब है, इस संतों का आनंद है, इस संतों की जीवन के परमानंद है। छोड़ते हैं। एक बात बताओ, मैं घर में बीमार पड़ता, कितने लोगों को तकलीफ होती, बोलो। नहीं, मेरी बीमारी, मैं बीमार हूं ये तकलीफ नहीं होती, ये बीमार है ये तकलीफ होती। ध्यान रखना, माँ को होती, भाई को कहाँ तकलीफ मकलीफ होती है, भाभी को तो और बिल्कुल नहीं होती है। ध्यान रखना है, मानवर 1-2 लोग को तकलीफ होती है, लेकिन तुम्हारा संत बीमार पड़ जाए तो पूरी समाज को टेंशन हो जाया करता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि पुलक सागर तुमने सब छोड़ा है, मैं कहता हूं मैंने छोड़ा नहीं, छोड़ा कम है, पाया ज्यादा है। ध्यान रखना है, कितना पाया। इतने लोग मुझे ध्यान से सुनते, घर में तो बीवी नहीं सुनती ढंग से, दिन भर बक 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 करते रहता, चुप रहे बंद कर मुंह। ध्यान रखना है, कितने लोग शांति से सुनते। रात को भैयाव्रती में मेरे पैर दबाते हैं ना, तो मैं सोचता रहता हूँ बेटा घर में रहता, शादी होती, बच्चा नहीं दबाता पैर। ध्यान रखना, बहुएं तो गला दबाने को तैयार रहती, यहाँ तो बूढ़े बूढ़े भी संत की सेवा कर रहे। जो छोड़ेगा वही दुनिया में पाया करता है। ध्यान रखना, त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक ही भोग होना चाहिए। निष्कर्म काम करो, क्या छोड़ना और क्या बटोरना। कबीर कहीं जा रहे थे, पीछे पत्नी थी। कबीर ने देखा कि एक सोने का हार पड़ा है। उसने कहा मैं विरक्त हूं, मैं सन्यासी हूं। पत्नी भी सन्यासिनी है, ऐसा ना हो ये हार मेरी पत्नी को विचलित कर दे।
कबीर आगे आगे हैं, पत्नी पीछे पीछे है। कबीर आगे पत्नी पीछे, कबीर आगे पत्नी पीछे। कबीर ने झट से धूल उठाई, उस हार के ऊपर डाल दी, ताकि पत्नी पीछे से आ रही है, क्योंकि इनका महिलाओं का दिमाग ऑर्नामेंट्स में ज्यादा लगता है। आभूषण मिल जाए, रोटी चलेगा, आभूषण अच्छे मिलना चाहिए। जैसे ही मिट्टी डाली, कबीर आगे बढ़े, पत्नी ने कहा ठहरो, रुको, क्या किया? बोले क्या कुछ नहीं किया, चल तू चल। बोले सबसे छिपा सकते हो, बीवी से नहीं छिपा सकते, ध्यान रखना। बताएं तुम दुनिया में कितने भी महान बनते रहो, असली औकात तो ये जानती तुम कितने गहरे पानी में हो, ध्यान रखना है। बोले मुझसे नहीं छिपा सकते। बताइए तुमने क्या किया? कबीर ने कहा तू चल ना, पागल है क्या? अरे बोले नहीं, पहले बताओ। जिद में तो नंबर 1, ध्यान रखना। नहीं, उदयपुर की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, ऋषभदेव वालों की। तुम्हारी तो अगले चौमासे में करूंगा, टीवी पे सुन लेना, क्या कर लोगे मेरा, ध्यान रखना। पत्नी ने पूछा कि बताओ, मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? कबीर ने कहा यार अब तो बताना ही पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। कबीर ने कहा मैंने कुछ नहीं किया, वहां एक सोने का हार पड़ा था और उसे देखकर तेरा मन विचलित ना हो जाए, तेरा मन उस पर आकर्षित नहीं हो जाए, तेरा संन्यास डामाडोल नहीं हो जाए, इसलिए मैंने उस हार पर, उस सोने पर मिट्टी डाल दी। पत्नी ने कहा कबीर मैंने तो सुना था तुम पहुंचे हुए संत हो, मैंने तो सुना था तुम प्रज्ञा पुरुष हो, मैंने तो सुना था कि तुम विरक्त संत हो। कबीर ने कहा इसमें क्या डाउट है तुझे? बोले संत आप विरक्त थे तो आपने कर क्या दिया? बोले क्यों? सोने पे मिट्टी तो डाल दी। कबीर की पत्नी बोली कबीर सोने पर मिट्टी नहीं, तूने सोने पर मिट्टी डाली और मेरी नजरों में तो तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाल दी। काहे का सोना और काहे की मिट्टी? बोलो कबीर किसका सन्यास महत्वपूर्ण हुआ? मेरी नजरों में सोना भी मिट्टी है और मिट्टी भी मिट्टी है। सोना एक चमकती हुई मिट्टी है, मेरी नजरों में एक मिट्टी और पत्थर, एक धातु के सिवा कुछ नहीं है। कबीर मुझे लगता है अभी तुम्हारी साधना अधूरी है, मैं तुमसे एक कदम आगे निकल चुकी हूं, कोई सोना चांदी मुझे विचलित नहीं कर सकता है। कबीर ने कहा कि सुन, तूने आज मुझे जीवन का पाठ समझा दिया। ध्यान रखना है मान्यवर, जीवन का बोध कहीं से भी किसी को कभी भी मिल सकता है मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि ज्ञान गंगा के माध्यम से मैं आपसे कहूंगा इस भ्रम में मैं नहीं जी रहा हूं कि मैं ही तुम्हें ज्ञान दे सकता हूं। नहीं, ज्ञान पिपासु हो तो आदमी को कहीं से भी ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है। महात्मा बुद्ध को मुर्दे से ज्ञान प्राप्त होता है। यूथ फेस्टिवल में महात्मा बुद्ध जा रहे हैं, युवा सम्मेलन में जा रहे हैं, रथ पर बैठे हैं, रथ जा रहा है, अर्थी आते हुए देखी, महात्मा बुद्ध ने कहा कि सारथी रुको, इस आदमी को ऐसे बांध के क्यों ले जा रहे हैं? महात्मा बुद्ध की घोषणा पहले ही हो गई थी कि या तो महात्मा बुद्ध बहुत बड़े चक्रवर्ती बनेंगे और यदि संसार की नश्वरता दिख गई तो ये सन्यास के मार्ग पे बढ़ जाएंगे। ध्यान रख, ये धर्म के चक्रवर्ती हो जाएंगे। पूरे राजमहल को बंद कर दिया गया। महात्मा बुद्ध को नश्वरता नहीं दिखना चाहिए, ध्यान रखना है। रथ पर जा रहे महात्मा बुद्ध एक महोत्सव में शामिल होने, देखा एक लाश आ रही, एक मुर्दा आ रहा है। महात्मा बुद्ध ने सारथी से पूछा कि सारथी ये क्या है? बोले सारथी ने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकता युवराज। बोले नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा, इस आदमी को ऐसा बांध के क्यों ले जा रहे हैं, इसको लिटा करके क्यों ले जा रहे हैं? उस सारथी ने कहा कि महाराज ये आदमी मर चुका है। बोले मृत्यु क्या होती है? बोले जो संसार में आता है उसे एक दिन दुनिया से जाना ही पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा ठहरो सारथी, जरा एक बात तो और बताओ कि जो आया है वो सब मरेंगे। बोले हाँ, इसको ले कहां जा रहे हैं? इसे अग्नि में दहन करने के लिए ले जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि सारथी सब मरते हैं। बोले महाराज सब मरते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा क्या मैं भी मरूंगा? बोले हाँ महात्मा बुद्ध तुम भी मरोगे। भीतर का बुद्धत्व जागृत हो गया, जब मरना ही है तो बटोरना किस काम का? महात्मा बुद्ध ने कहा सारथी अब ये रथ किसी महोत्सव में मत ले जाओ, अब ये रथ मोड़ो और जंगल के लिए रथ लेकर के
चलिए महात्मा बुद्ध को एक मुर्दे ने ज्ञान प्रदान कर दिया। सम्राट तीर्थंकर ऋषभदेव दरबार में बैठे हैं, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी खुशियां बटोरी जा रही हैं, बड़ी शुभकामनाएं आ रही हैं। एक नीलांजना प्रस्तुत होती है, अल्प मृत्यु जिसकी थोड़े ही क्षण में जो मौत को वरण करेगी। एक अप्सरा का नृत्य देखते देखते नीलांजना विलीन होती है, दूसरी नीलांजना खड़ी हो जाती है। ऋषभदेव ने कहा, इंद्र ठहरो, मैं तुम्हारी माया को समझ गया। ये क्या किया तुमने? बोले गुरु महाराज भगवान, नीलांजना की मृत्यु हो गई है, ये दूसरी नीलांजना, ये जो माया तुमने फैलाई है, बंद करो ये राग रंग। और ऋषभदेव ने राजपाट छोड़कर सत्य का रास्ता पकड़ लिया। उन्होंने ध्यान रखना, किसी को मुर्दे से संदेश मिलता है तो किसी को अप्सरा से उपदेश मिल जाता है। तो इस दुनिया में किसी तुलसीदास को अपनी पत्नी से उपदेश मिल जाता है कि नादान, जितना प्यार मुझसे करता है इतने अपने राम से कर, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, एक क्षण कब तुम्हारे जीवन में ऐसा आ जाए कि सत्य का बोध हो जाए। संतों की वाणी से ही जीवन में क्रांति नहीं होती है। समझ सको तो पेड़ से टूटता हुआ पत्ता भी जीवन का संदेश देता है, पीला पड़ता हुआ पत्ता भी संदेश देता है, पानी का बुलबुला भी सत्य का संदेश दिया करता है। ध्यान रखिए, आकाश में पड़ने वाला इंद्रधनुष किसी के लिए प्रवचन बन जाता है, उपदेश बन जाया करता है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, ये वो महापुरुष जिन्होंने थोड़ा सा इशारा पाया, भीतर उतर गए, भीतर उतर गए, भीतर उतर गए, भीतर उतर गए। एक बात ध्यान रखना, जो भीतर गया, जो भीतर गया वो भीतर गया। ध्यान रखना, जो भीतर गया वो भीतर गया। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। ध्यान रखना है मान्यवर, भीतर तर जाओ, भीतर ही तरने का मार्ग है। जो डूबने से डरता है वो तैरना नहीं सीखता है मेरे भाई। किनारे बैठ के कोई तैरना सीखता है? मुल्ला नसरीन गद्दे में हाथ पैर चला रहा, पत्नी ने पूछा पागल ये क्या कर रहा, पागल हुए, दिमाग खराब है तेरा? बोले चुप रहे, तैरना सीख रहा हूं। पत्नी ने कहा दिमाग खराब तेरा, तैरना सीख रहा है? पागल, तैरना गद्दे में नहीं सीखा जाता है, तैरना सीखने के लिए जिंदगी को नदी में कुदोना पड़ता है। ध्यान रखना है। उसने कहा मुझे डर लगता है मैं नदी में डूब गया तो एक बात याद रखना उदयपुर वालों, जो डूबने से डरता है वो कभी तैरना नहीं सीखा करता है। जिंदगी एक रिस्क हुआ करती है, जिंदगी में अच्छे कामों की रिस्क लिया करो। ध्यान रखना, हमने भी तो एक रिस्क ली है ना, कि भले पंचम काल में मोक्ष हो या ना हो, लेकिन हम रिस्क लेकर जिएंगे। ध्यान रखना, हम चलेंगे मोक्ष के पथ पर, हम चलेंगे परमात्मा के पथ पर। जिंदगी एक चुनौती है मान्यवर, मोक्ष मार्ग के राही हम मुक्ति के दीवाने हैं, मोक्ष मार्ग के राही हम मुक्ति के दीवाने हैं। जो आग लगी है सीने में, उस आग में जलने वाले हैं। ध्यान रखना है, वही जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ऊंचाइयों के पाने के लिए ऊंचे ऊंचे काम करना पड़ता है मेरे भाई, बैठे बैठे थोड़ी ऊंचाइयां मिल जाती हैं, बहुत कुछ ऊंचे काम करना पड़ते हैं। गिरनार की 10,000 सीढ़ियां चढ़ो, ध्यान रखना 10,000 सीढ़ियां हैं। समय शिखर की 27 किलोमीटर का पहाड़, मांगी तुंगी की 3500 सीढ़ियां। मान्यवर, इन तीर्थंकरों ने इतने ऊंचे ऊंचे काम किए, जगत में सबसे ऊंचाई पर जाकर बैठ जाया करते हैं। लेकिन हम आईना, तुम टूट कर भी झूठ नहीं बोलते, और हम टूटने के डर से मुंह नहीं खोलते। ध्यान रखना है, आईना टूट जाएगा लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आपसे निवेदन है,
26-27 दिन के इस ज्ञान गंगा में मैंने तुम्हें बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। मेरे बहुत कुछ को यदि मंथन करोगे, चिंतन करोगे, तो सब कुछ भी तुम प्राप्त कर सकते हो। प्रवचन में आए, ताली बजाई, बहुत अच्छा लगा, महाराज बहुत अच्छा बोले, इससे कोई क्रांति खड़ी नहीं होती मेरे भाई। जीवन में परिवर्तन कितना आया। यदि हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा नेचर बदल गया, हमारी प्रवृत्ति बदल गई, तो समझ लेना तुमने ज्ञान गंगा में डुबकी लगा ली है। ध्यान रखना है, हरिद्वार की गंगा में डूब के तुम उतने बदलो या ना बदलो, ज्ञान गंगा में डूब जाओ तो मैं कहता हूं फिर किसी और महाकुंभ में डुबकी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस आदमी को ध्यान रखिए। जीवन में बदलना होगा, परिवर्तन होना। ऐसा जीवन चाहता हूं मैं आपका। दूसरी बार तुम्हारे शहर में चतुर्मास कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि ऐसे डूबो, ऐसे डूबो इस चातुर्मास में कि कौआ नहाए तो हंस बन जाए और हंस नहाए तो परम हंस बन जाए। ध्यान रखना है, तो सार्थक होगा। सारा जीवन थारे मारे में बीत गया, सारा जीवन मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा, अब तुम्हारा कुछ नहीं। अब जो कुछ है वो हमारा तीर्थंकर, हमारे भगवान है, हमारे गुरु, हमारा धर्म, यही शरण है जीवन का। मान्यवर, तुम्हें इतना ही कहूंगा, कुछ लोग कुछ पाना है तो कुछ कुछ छोड़ो, कुछ कुछ पाना है तो कुछ कुछ छोड़ो, बहुत कुछ पाना है तो बहुत कुछ छोड़ो, सब कुछ पाना है सब कुछ छोड़ो, यही पाने का एक मार्ग है। मान्यवर, हमारे सभी पुण्यार्जकों का सम्मान हुआ, मैं आशीर्वाद देता हूँ। उनके दम पर ज्ञान गंगा हमारी सार्थक सफल हो सकी। महानुभाव सभी लोगों ने बहुत लाभ लिया। कोई भी वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथि ऐसे नहीं बचे 27 दिन में जो यहाँ नहीं। सबसे बड़ी बात, मैं इस पंडाल में आज तक इन 26 दिनों में ये समझ नहीं पाया कि जैन कौन है और हिंदू कौन है, श्वेतांबर कौन और दिगंबर कौन। बस मैं समझ नहीं पाया, यही मेरी सफलता है। ध्यान रखना, ये कभी ना समझ पाऊं। हम सब भारतीय लोग, भारत के सनातनी धर्म के लोग, जो आनंद दिया। विनोद ने एक सपना देखा था। ये समझिए कि ज्ञान गंगा के बाद 50% चतुर्मास समाप्त, अब तो बोनस की जिंदगी है। सबसे बड़ी बात, सबने केवल मुझे सुना। कोई कितने बड़े बड़े अतिथि भी आए, हमारे ताराचंद जी आत्मीय व्यक्तित्व, जब भी बोला मंच पे आप बोलो, बोले नहीं हम केवल स्वागत करोगे तो मैं सभा में नहीं आऊंगा। ध्यान रखना है मान्यवर, केवल अमृत पान करते रहे, सुनते रहे। सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी यहाँ पर आए। व्यापारी वर्ग, सर्विस क्लास वर्ग, बुद्धिजीवी, सभी लोगों ने इस ज्ञान गंगा का आनंद लिया। मैं सबके प्रति अनुग्रहित हूँ।